हेलो एंड वेलकम टू दी दिल बाइट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग जो पेपर कोड पढ़ते हैं COQP 05, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जहाँ पर आप लोग को लैंग्वेज में 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 26 क्वेश्चन है, यानी कि इसके पहले के 25 क्वेश्चन को आप लोग पार्ट ए में देख चुके हैं, जहाँ पर हम लोगों ने हिंदी की डिस्कशन किया है। आज हम लोग बात करेंगे 26 क्वेश्चन से, जहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, इसमें आप लोगों को सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें आप लोगों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आप लोगों को करेक्ट आंसर को बताना है। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस में बताएंगे आप। देखिए सबसे पहले, सोक्रेट्स वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। तो इसका आप लोगों को बताना है कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसका आप लोग जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ, यानी कि वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का ये जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग के सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, जंबल ऑर्डर में लगाना है। रीअरेंज हो गया, जंबल करने के करेक्ट आंसर में लगाना है। ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलते हैं। अगर आप लोग के साथ ऐसा आ जाए क्वेश्चन, तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि आप लोग को ना कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बने। ठीक है, फर्स्ट देखिए, सबसे पहले आप लोग को किसके साथ जाना है, बी के साथ जाना है, क्योंकि बी जो है वो आप लोग का क्या बताते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट बताते हैं। ठीक है, मच ऑफ द लिटरेचर, इससे आप लोग को समझ आ रहा होगा कि किसको बताया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है टाइप्स ऑफ कल्चर्स पे। तो ये आप लोग का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, यानी कि बी। बी के बाद जाएंगे स्टूडेंट्स आप लोग डी के पास। ठीक है, डी आपका क्या बताता है, डी आप लोगों का स्टूडेंट्स फॉलो करता है, यानी कि डिस्क्राइब कर रहा है उस बात। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, दिस लिटरेचर इज बोथ, क्या है, इंटरेस्टिंग भी है और इंफॉर्मेटिव भी है। तो दोनों ही बात को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद जाएंगे आप लोग ए के पास। ए क्या करने का काम करेगा स्टूडेंट्स, तो ए आपकी लिमिटेशंस बताएगा कि हर चीज जो है, यानी कि स्कीम्स आर नॉट ऑलवेज हेल्पफुल। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है कि ये चीज सही भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लिमिटेशंस यानी कि गलत भी देखने को मिलती है। हर चीज के आप लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोग को क्या बताएगा, लिमिटेशंस को बता रहे हैं। और लास्ट में स्टूडेंट्स आप जाएंगे सी के पास। सी आप लोग का कंक्लूड करने का काम करेगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी है, इट हैज टेकन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर फॉर बियॉन्ड वॉट वॉज कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो BDAC। तो आप लोग का ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो ये आप लोग का थर्ड पार्ट में जाएंगे, तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पर आप लोग को विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव एन एरर, यानी कि हमेशा आपको एरर से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं आप लोगों का इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन 1 से 2 आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आप लोग जाएंगे सबसे पहले किसके, ए के पास। ए देखिए, शी गेव मी अ बैड न्यूज। हमेशा ध्यान रखना, न्यूज जो होता है वो इनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का आर्टिकल जो होता है वो अ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर शी गेव मी बैड न्यूज, या फिर शी गेव मी अ पीस ऑफ बैड न्यूज, इस तरीके से आप लोग को सेंटेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही कहीं ना कहीं एरर है, इसलिए ए के साथ जाएंगे। सेकेंड देखिए, बी, यानी कि ही गेव मी अ 10 रुपी नोट, ये एकदम आपका सही है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका कोई एरर नहीं है। थर्ड देख ली, द सीजर्स इज मिसिंग। हमेशा ध्यान रखना सीजर्स से। ठीक है, सीजर्स जो है वो क्या है, वो स्टूडेंट्स आप लोग चाहो तो साथ साथ नोट करते चलो कि वो आपको प्लूरल देखने को मिलता है, प्लूरल नाउन है। इस तरीके से यहाँ पर आपका जो प्लूरल वर्ब भी देखने को मिलेगा। तो सीजर्स आर मिसिंग। ठीक है, इसलिए देखिए आर बोल रहे हैं, यानी कि डी एकदम सही हो जाएगा, लेकिन सी आपका गलत है। तो ए और सी जो है वो आप लोग का एरर मिस्टेक है, इसलिए आप लोग ए और सी के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। ठीक है, ए एंड सी ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि आप लोग को एक सेंटेंस दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि क्लोजेस्ट मीनिंग, यानी कि सबसे क्लोज जो जिस मीनिंग की ओर जाएगा उसकी तरफ आप लोग को स्टूडेंट्स बढ़ना है। ठीक है, आप लोग को पूरा का पूरा सेंटेंस दिया है। अब क्या पूरे सेंटेंस की, और नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है इनविंसिबल। ठीक है, इसको आप लोग को देखना है कि यहाँ पर आपका इससे क्या रिलेट कर पे आप लोग कब बन रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, आप लोग चाहो तो नोट कर लो, या फिर इसका मतलब होता है क्या, ओवरकम। तो अगर इन दोनों का मतलब ये होता है, तो इसके क्लोजेस्ट वन, यानी कि सबसे क्लोज जो मीनिंग होगा वो कौन सा देखने को मिलेगा, तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स अनबीटेबल।
ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, सेम ही आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये सबसे ज़्यादा आपके जो सेंटेंस आप लोगों से जो पूछा गया है, जो वर्ड आप लोगों से पूछा गया है, उससे आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ है और पैसिव में आप लोग को इस फॉर्म को करना है, यानी कि किसको करना है, तो आप लोग के सामने एक सेंटेंस गिवन है, इसको आपको पैसिव फॉर्म में करना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आप लोग को सिर्फ उसकी हिंदी बता के आगे बढ़ती हूँ। चूज द ऑप्शन दैट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि आप लोग के पास एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसको आपको पैसिव फॉर्म में करना है। तो ध्यान रखना, दे नीड 104 मोर रन्स टू विन द मैच। हमें मैच को जीतने के लिए कितने चाहिए, सिर्फ 104 रन्स चाहिए। तो इसको आपको पैसिव फॉर्म में करना है। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आप लोग चाहो तो नोट कर लीजिए, 104 मोर, ठीक है, रन्स आर नीडेड। हमेशा ध्यान रखना जिस टेंस में होता है ना उसी टेंस में हम लोग चेंज करते हैं, फॉर देम टू विन द मैच। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो कौन सा करेक्ट आंसर है, तो फर्स्ट जो है वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन का यानी कि 30 का यानी कि आप लोग का फर्स्ट जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसके साथ जाएंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोग को एक सेंटेंस दिया, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा था कि मे नीड इंप्रूवमेंट, कहाँ आप लोग को इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, आप लोग को एक सेंटेंस दिया जाता है उसके अंदर, तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर को ढूंढते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दे टोल्ड मी दैट दे हैव ऑलरेडी सोल्ड आउट ऑल देयर बिलोंगिंग्स। तो इसके तरीके से आप लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि आप 4 ऑप्शंस के साथ जाएंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोगों के सामने मैच लिस्ट दी हुई है, फर्स्ट और सेकंड दो लिस्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग को क्या करना है, मैचिंग करना है। तो फर्स्ट जो है आप लोग के पास क्या है, साइकेट्रिस्ट। तो इसका जो आपको पता होगा साइकेट्रिस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, तो वो स्पेशलाइज किसका स्पेशलिस्ट होता है, तो वो मेंटल डिसऑर्डर का स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा, सेकंड आप देख पाएंगे साइकोलॉजिस्ट, यानी कि ये किसका हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा फोर्थ, यानी कि ह्यूमन माइंड का होता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट ये आप लोग का किसका होता है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग का बर्ड्स के लिए होता है। ठीक है, और लास्ट आप देखेंगे हॉर्टिकल्चरिस्ट, तो ये आपका किसका होता है, गार्डन्स के लिए होता है। तो इस तरीके से आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं सेकंड तो आपके पास 2 है, लेकिन आप उसके बाद जाना है फोर्थ के पास, यानी कि फोर्थ आंसर जो है वो ही आपका करेक्ट आंसर है, जो आप लोग को बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, मतलब देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इसी तरीके से अपने होने वाले एग्जाम के लिए, अगर आप लोग आगे एग्जाम के लिए तैयारी करें तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स करना कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग को सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जंबल ऑर्डर में करना है। देखिए जंबल ऑर्डर से ना ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसके पहले भी हम लोग एक क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह देती हूँ ना स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस देखने को बार बार मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग कहाँ जाएंगे, फोर्थ पे जाएंगे, यानी कि ये आप लोग का सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जाएंगे बी पर, यानी कि डी के बाद आप बी के पास आएंगे, फिर ए एंड सी। तो आपका जो सही क्रम हो जाएगा वो आप लोग का क्या हो जाएगा, डी बी ए सी, यानी कि सेकंड ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को क्या करना है, चूज करना है करेक्ट ऑल्टरनेटिव जो फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट, और इसके लिए आपको क्या, मेक इट मीनिंगफुल, कोई मीनिंगफुल होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्शन भी सेंटेंस होना चाहिए, यानी कि करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए। तो आप लोग के सामने क्या सेंटेंस है, ओवरलुकिंग द फैक्ट दैट वाटर स्कैरसिटी इंटेंसिफाइज ड्यूरिंग समर डैश। तो इसके साथ आप लोग का क्या आंसर हो जाएगा, फोर्थ आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसके साथ जाएंगे। ठीक है, मैनी रेजिडेंशियल एरियाज कंटिन्यू द यूज स्विमिंग पूल्स वेस्टिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो इसके साथ यानी कि फोर्थ आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग के सामने इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया हुआ है और उसके मीनिंग्स हैं, तो आप लोग को देखना है कि ए का क्या हो जाएगा। तो ए का यानी कि 40 विंग्स का आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट स्लिप ड्यूरिंग द डे। तो फर्स्ट का आप लोग का फोर्थ, क्या आपको कहीं ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, देखिए सेकंड में ही मिल रहा है, यानी कि यही आपका सही आंसर है। लेकिन हम लोग और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, जैसे राइड अ हॉबी हॉर्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आप लोग का ये ऑन अ पैट थ्योरी। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा
सी देखिए आप, कीप एट बे, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, यानी कि प्रिवेंट समथिंग समवन फ्रॉम हार्मिंग यू। लास्ट आप लोग का हो जाएगा टू पुट वंस फुट डाउन, इसका क्या हो जाएगा टू रेसिस्ट स्ट्रांगली। तो ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी कि सेकंड ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं जंबल वर्ड्स दिए हैं आप लोग को, सॉरी जंबल ऑर्डर में इसको करना है, रीअरेंज भी कह लेते हैं आप लोग इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को किसके कौन सा करेक्ट आंसर है, तो बी आपका सही है। उसके बाद आप लोग जाएंगे सी के पास, देन ए और डी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें इस टाइम पे आप लोगों को अगर रीअरेंज का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनना बहुत ज़रूरी है। तो सारे ही ऑप्शन को ध्यान से रीड करिएगा और उसके बाद सोचिएगा कि कहाँ पे आप लोग का किस क्रम में किस ऑर्डर में उसको रीअरेंज करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग के सामने एक और क्वेश्चन है, सेम है, जंबल ऑर्डर में करना है, रीअरेंज करना है। आप देखिए इसमें भी आप लोग का क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग जाएंगे किसके साथ, डी के साथ। ठीक है, तो डी, उसके बाद बी, उसके बाद ए और सी। तो ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, सेकंड में आपको देखने को मिलता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जंबल वर्ड्स की जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आप सामने आपके देखने को मिल जा रहे हैं एक ही PYQ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चूज द करेक्ट मीनिंगफुल ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस गिवन। आप लोग को एक इडियम्स और फ्रेजेस बताना है, आप लोग को जो सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना ये भी आपका दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि इसके पहले भी आप लोग देख चुके हैं। तो आप लोग के पास क्या क्वेश्चन है देख सकते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू हैव अ सेंसिबल डिस्कशन विद हर as she often flies off टेंजेंट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उसका अर्थ क्या होगा, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट। तो ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड के साथ आप लोग जाएंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, दो आप लोग को लिस्ट दी हुई है, आप लोग को मैच करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट हो जाएगा उसका क्या होगा, थर्ड होगा, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंथोमोलॉजी और एपिग्राफी। एपिग्राफी आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, तो ये आपकी इंस्क्रिप्शंस की स्टडी होती है। इथोलॉजी आप लोग को जो देखने को मिलती है ये आप लोग की एनिमल के बिहेवियर की स्टडी होती है। और इथनोलॉजी आप लोग को जो देखने को मिलती है वो ह्यूमन रेस की स्टडी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग नोट कर लीजिए, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कौन सा है आप लोग का, इस हिसाब से आप लोग का सेकेंड आंसर जो है वो एकदम करेक्ट स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। एरर से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो कहाँ देखना है आपको, शी picked up the books lie on the table and put them on the shelves। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो करेक्ट आपका आंसर है, यानी कि जो एरर आप लोग को देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, वो आप लोग को देखने को मिल रहा है फर्स्ट, यानी कि लाई ऑन द टेबल। ये आप लोग को यहाँ पर आप लोग को एरर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए इसमें आप लोगों को इडियम्स एंड फ्रेजेस बताने हैं और उसके मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि आप लोगों को सेकंड लेसन में मीनिंग दिए हुए हैं। फर्स्ट है बुल इन अ चाइना शॉप, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फोर्थ, यानी कि वन हु कॉज डैमेज। सेकंड देखिए प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, तो सेकंड यानी कि बी, तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग का थर्ड, यानी कि टू स्क्वेंडर मनी। सी आप देख लीजिए टू हैव एन एज टू ग्रीन्ड, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, टू हैव सेल्फिश इंटरेस्ट। और लास्ट आप लोग देख पा रहे होंगे तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, आपका एक ही बच गया, डेंजर, यानी कि फर्स्ट वाला बच गया। ठीक है, यानी कि लास्ट का आपको यही आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे क्या कि फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग को करेक्ट स्पेलिंग यानी कि करेक्ट वर्ड ढूंढना है, कौन सा इसमें से आप लोग का करेक्ट है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बी वाला करेक्ट है, डेबुट बिल्कुल करेक्ट है, वेस्टल्स करेक्ट है और इसके अलावा डिपॉट करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट वाला रॉन्ग है। तो बी, सी, डी जो है यानी कि फोर्थ ऑप्शन एकदम आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, 43 देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस आप लोग को बताना है। सेंटेंस दिया हुआ है, सचिन इज एन इनडिफरेंट स्टूडेंट, ही इज ऑफन ऑल एट सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग को देखने को मिलता है, इसका आंसर है क्या, कल कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को कहाँ देखने को मिल रहा था, तो ऑल एट सी, इसकी
बेसिस पे यानी कि इसका मतलब आप लोगों को बताना था, तो कंप्लीटली कंफ्यूज जो है उसके साथ आप लोग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखिए करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आप लोगों को। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं क्या कि जो 44 है इसमें आप लोग का ए और सी ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। इंडिपेंडेंट जो है वो करेक्ट है आप लोगों की, और मैलिग्नेंट ये भी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ए और सी आप लोग को जाएंगे। बाकी ये दोनों स्पेलिंग यानी कि बी और डी आप लोग का रॉन्ग है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन के साथ आप लोग को आगे बढ़ना है। 45 आप लोग देख पा रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है आप लोगों को। आप लोगों को जो सेंटेंस दिया हुआ है ध्यान रखना स्टूडेंट्स। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर हिज हेलमेट वॉज, तो इस तरीके से आप लोग का क्या हो जाएगा, देखिए द पुलिसमैन ये बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आप लोग क्या लगा देंगे, आस्क्ड, और किस क्या होगा, हिम। ठीक है, तो हिम से वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वेयर इज योर हेलमेट, पूछेगा ना वो कि भाई आपका हेलमेट कहाँ है। ठीक है, तो किस तरीके से आप लोग का आंसर है वो जो बिल्कुल सही है वो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। द पुलिसमैन आस्क्ड हिम वेयर इज योर हेलमेट, तो फर्स्ट आंसर आप लोग का सही है। नेक्स्ट देखिए आप लोगों को करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। करेक्ट स्पेलिंग बताने के लिए आप लोगों का जो है वो है बिल्कुल बी सी और डी, ये आप लोग के बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट। फर्स्ट आप लोग का रॉन्ग है, तो इसलिए आप लोग फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, आप लोग के सामने ना पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं यहाँ इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप लोग इसको रीड कर लेंगे, और अगर नहीं करते मतलब सबसे पहले मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले क्वेश्चन पे चले जाइए और फिर पैसेज पे आ जाइए। वो अपनी अपनी अप्रोच है, जिस तरीके से भी आप लोग बेस्ट तरीके से टाइम मैनेज के साथ कर पाए, कंफर्टेबल हो, उस तरीके से आप लोग आगे बढ़ना। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ा देती हूँ। तो आप लोग के सामने जो क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़िए। विच सब्जेक्ट वॉज द कोर्स दैट द ऑथर कंप्लीटली ऑन MOOC इंपॉर्टेंट, यानी कि मूक रिलेटेड टू, कौन सा है, वेरी सिंपल। अगर आप लोग पैसेज को ध्यान से रीड करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, बायोलॉजी। ठीक है, ये आप लोग का बिल्कुल सही आंसर, यानी कि फर्स्ट के साथ आप लोग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके लिए तो आप लोग को बिल्कुल सोचना ही नहीं पड़ेगा। विच वर्ड डज दी सी से क्या रिलेट कर पा रहे हैं, फर्स्ट लाइन देख लीजिए। अगर आप लोग को इसके लिए बहुत परेशान होना है तो कोर्स स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि फर्स्ट आंसर ही आपका सही है। कोर्स के साथ आप लोग को आगे बढ़े के बाद आप लोग देखिए आप लोग के सामने जो क्वेश्चन है, व्हाट एक्सपेक्ट्स ऑफ मूक एक्साइटेड द ऑथर, तो क्या इसका सही आंसर है, तो थर्ड है, द फैक्ट दैट ही कुड टेक अ कोर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ही ड्रीम्ड ऑफ, तो ये आप लोग थर्ड के साथ जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन अगर मैं आप लोग का देखूं, कोर्सीरा वॉज फाउंडेड बाय प्रोफेसर फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए आप लोग को बिल्कुल नहीं सोचना है, स्टैनफोर्ड इसका करेक्ट आंसर, यानी कि थर्ड आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से जो आप लोग का COQ पे 05 यानी कि लैंग्वेज के इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, यानी कि 25 से लेकर 50 क्वेश्चंस को आज हम लोगों ने सॉल्व किया 2024 के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो अब आप लोग को बहुत परेशान नहीं होना, नहीं समझ आ रहा तो दोबारा आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल।